जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपका अपने चैनल रक्षक विजन में। तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। तो पिछले क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। उसमें आप दो वेरिएबल का देख रहे थे। आज हम लोग तीन वेरिएबल का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी कैसे तीन वेरिएबल सेम रहेगा, ठीक है। दो वेरिएबल रहे या तीन वेरिएबल रहे, जो हमने दिखाया था, अगर लेफ़्ट टू लेफ़्ट है तो माइनस होगा, और राइट राइट है तो भी माइनस होगा। लेफ़्ट राइट है तो प्लस होगा, और राइट लेफ़्ट है तो भी प्लस होगा। ये सेम काम करेगा दोनों में, ठीक है। ये आपको याद होगा, बताया था, ये सेम काम करेगा पूरे अल्फ़ाबेट्स में। चलिए तो ठीक है, तीसरा वेरिएबल्स पे चलते हैं, ठीक है। इसमें कैसे होता है सॉल्व, चलिए। देखिए हम बोल क्या रहा है, विच लेटर विल कम फोर्थ टू राइट ऑफ सिक्स टू लेफ्ट ऑफ टेंथ फ्रॉम राइट, ठीक है। दाएं से 10वें अक्षर के छठवें बाएं अक्षर के चारवें दाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कैसे। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए देखिए सेम है, और दोनों अगर चलिए अलग अलग बता देते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम के लिए बोल क्या रहा है, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट, सिक्स लेफ्ट, सिक्स लेफ्ट, टेंथ फ्रॉम राइट, टेंथ फ्रॉम राइट। जो बोल रहा है वो हमने लिख दिया, वैसे ही इसमें टेंथ राइट बोल रहा है, टेंथ राइट, सिक्स लेफ्ट, ठीक है, और फोर्थ राइट, फोर्थ राइट। इधर उधर कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले फोर पहले टेन सिक्स कुछ भी लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है इंग्लिश मीडियम वाले, फ्रॉम राइट फ्रॉम वर्ड। अब देखिए फ्रॉम राइट जो है तो वही, बस आपको याद रखना फ्रॉम वर्ड। और हिंदी मीडियम वाले से पहले क्या है, दाएं, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो इसमें पहले आप दो को सॉल्व करना है, ठीक है, दो को सॉल्व करना है। उसके बाद फिर एक तीसरा को उससे रिलेट करना है। देखिए तो आपको दो में कौन कौन दोनों में सॉल्व करना है, तो आपको याद का क्या चीज़ रखना है, फ्रॉम वर्ड। फ्रॉम में हमारा क्या है, राइट, और से में हमारा क्या है, राइट। से में हमारा डांस में राइट ई, ये देखें, ठीक है। चलिए तो पहले हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसका देखिए लेफ्ट राइट हमारा ऐड हो जाएगा, 10 और 6 कितना हो गया, 16। अब यहाँ पे क्या लिखाएगा, फ्रॉम वाला वर्ड, फ्रॉम वाला क्या है हमारा, फ्रॉम राइट, ये हो गया फ्रॉम राइट हमारा। अब हिंदी मैडम देखिए, ये फ्रॉम राइट इसको, और ये इसको। अब इसको भी चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये कंपलसरी इसको आपको रखना है, ठीक है। तो आपका लेफ्ट राइट ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, 16 फ्रॉम में राइट, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो राइट राइट माइनस हो गया तो कितना हो गया, 10। मेरा कितना आ जाएगा, 16 में, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये हमारा कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 में लेफ्ट या राइट, तो फ्रॉम वर्ड में मेरा क्या है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट। तो हमारा क्या है, 12 राइट। और इसमें जाएंगे तो इसको देखिए, इसको इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें भी सेम सेम राइट राइट, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। और फ्रॉम वर्ड में हमारा क्या है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट, 12 राइट। अब राइट से 12, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। 27 में से माइनस करेंगे 12, तो हमारा आ जाएगा 15, 15। और हमारा 15 में क्या है, ओ, ये हमारा क्या है, ओ आंसर। इसमें भी देखिए सेम है, 12 राइट आ गया, तो इसमें 27 माइनस कर देना है, 27 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना है, 15। और 15 में हमारा क्या है, ओ, इसी आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सो देखिए, विच लेटर विल कम फोर्थ टू लेफ्ट, एट टू लेफ्ट, टेंथ टू राइट, 18 फ्रॉम राइट, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हिंदी वाले, सेम है ऐसा ही। दाएं से 18वां, 10वें दाएं, 8वें बाएं, और 4वें बाएं, ठीक है। तो एक लिख लेते हैं पहले, फोर्थ हमारा लेफ्ट हो गया, 18th लेफ्ट हो गया, 8 लेफ्ट हो गया सॉरी, और 10th राइट हो गया, 10th राइट हो गया, और 18th राइट हो गया। अब हमें कौन सा देखना है, फ्रॉम राइट वर्ड। फ्रॉम राइट में हमारा क्या, ये है, ये
फ्रॉम राइट में हमारा 18th वाला ये, इसको इससे कंपेयर करेंगे सबसे पहले, ठीक है, किसी से करते जाए कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्या आ जाएगा, सेम सेम वर्ड है, राइट राइट, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस 18 में 10th गया 8, 8 फ्रॉम वर्ड वाला क्या आ जाएगा राइट, हमारा क्या आया राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट राइट इसको कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट राइट क्या हो गया ऐड, 8 8 16 और हमारा क्या आ गया लेफ्ट राइट, यहाँ तो हमारा क्या फ्रॉम वर्ड में राइट, तो ये राइट आ गया और ये हमारा लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट फिर हमारा क्या हो गया ऐड होके 20 और हमारा क्या आ गया फ्रॉम वर्ड वाला राइट, ये आ गया 20 राइट, तो हमको क्या करना पड़ेगा 27 माइनस 20 राइट इक्वल टू कितना आएगा 7th लेफ्ट। अब 7th लेफ्ट में हमारा क्या आएगा जाएगा जी वर्ड, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना आसानी से सॉल्व होता है, ठीक है, एक बार देखिए हम फिर से बताते हैं। पहले तो जो रहेगा 4th लेफ्ट है लिख दिए, 8 लेफ्ट है, 10th राइट है, 18th राइट है, ठीक है, तो हम फ्रॉम वर्ड में क्या हमारा है राइट, फ्रॉम वर्ड में यहाँ देखिए फ्रॉम राइट से दाएं से, ठीक है, तो ये हमारा इसको हमको लेके चलना है, ठीक है, इसको कंपेयर करें 10 से, तो ये हमारा राइट राइट माइनस हो गया, तो हमारा 8 राइट आया, ठीक है। अब इसको कंपेयर करें 8 लेफ्ट से, तो लेफ्ट राइट प्लस हो गया, तो मेरा कितना आया देखिए 16 फ्रॉम राइट में राइट। अब 16 राइट और 4 लेफ्ट, लेफ्ट राइट हमारा क्या हो गया प्लस हो गया, लेफ्ट राइट प्लस हो गया कितना 20 राइट। अब 20 राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए क्या किया 27 माइनस 20 राइट इज इक्वल टू 7 लेफ्ट, 7 लेफ्ट में हमारा कौन सा वर्ड है जी, नॉर्मल सी आंसर। ऐसा ही सॉल्व करना, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, which letter will come 4 to right, 8 to right, 4 to left of 10 from left, ठीक है, ये लिख लेते हैं 4th राइट, 8 राइट, 4th लेफ्ट और 10th लेफ्ट, 10th लेफ्ट मेरा फ्रॉम वर्ड में क्या है लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट को लेके चलेंगे, ठीक ना, फ्रॉम वर्ड में मेरा क्या है लेफ्ट, तो लेफ्ट को लेके चलेंगे। देखिए चलते हैं, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो मेरा लेफ्ट लेफ्ट क्या है माइनस, ये हमारा गया 6 लेफ्ट और यहाँ पे लेफ्ट राइट प्लस, अब इसको इसे कंपेयर लेफ्ट राइट प्लस 14 लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ से आ रहा है पता है ना फ्रॉम वर्ड से, जो यहाँ से चलते आ रहा है सही, ठीक है, फ्रॉम वर्ड से चलते आएगा। अभी लेफ्ट राइट प्लस 14 और 4 18th लेफ्ट। अब हमारा 18th लेफ्ट आ गया। अब 18th लेफ्ट में जो मेरा वर्ड है क्या है 18th में R18, ये देखिए हमारा R18, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये सिंपल सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से देखिए। ई 10th लेफ्ट फ्रॉम का इसको इससे कंपेयर कर दिए तो आ गया हमारा 6 और 6 को फिर 8 से कंपेयर कर दिए, फिर आया 14, 14 को फिर 4 से कंपेयर कर दिया, हमारा आ गया 18, 18 लेफ्ट में हमारा क्या आर वर्ड, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग सॉल्व कर रहे थे नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हमारा कंडीशन लगेगा, मतलब कंडीशन क्या रहेगा, कुछ कुछ कंडीशन रहेगा कि अल्फ़ाबेट ऐसे है तो कुछ वैसे है, मतलब देखिए कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन हमको होता है, ठीक है, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट यदि अंग्रेजी वर्णमाला का आधा भाग उल्टा क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ बताना क्या चाह रहा है जानते हैं, क्योंकि हम आपको बताते हैं, ये कहना ये चाह रहा है कि अल्फ़ाबेट्स है वो आधा है सो उल्टा क्रम में लिखा हुआ है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसका कहना है कि ए से हाफ कहाँ जाता है, मिडिल तक कहाँ जाता है, एम तक, ए से एम और फिर एन से जेड। ये देखिए यहाँ हमारा हाफ है, ये हाफ है, ठीक है, तो इसका कहना है कि हाफ उल्टा है, जो ई ऐसे जा रहा है वो ऐसे हो जाएगा और ई नॉर्मली है एन से जेड, वो ठीक है, ठीक है, मतलब कि इसका फाइनल रिजल्ट एम से ए तक आया फिर एन से जेड जाएगा, ऐसे हमारा
ई लेटर है। अब कोई लेटर का वैल्यू पूछेगा, अगर हमारा पूछेगा इसमें कि 1 पे कौन है, तो 1 पे हमारा एम आएगा, ठीक है। 1 पे हमारा एम आएगा, मतलब कि फाइनली अगर देखें इसका लिखना, इसका लिखेगा ये कैसा, तो ये लिखेगा ऐसे, यहाँ पे हमारा एन है और इधर एम, एन आएगा, ओ पी क्यू, ई डॉट 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 जाएगा, जेड तक जाएगा, ठीक है। और इधर आएगा तो हमारा हाफ उल्टा है, हाफ तो यहाँ से ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और इधर ऐसा ही यहाँ पे लास्ट एम जाएगा, यानी कि फर्स्ट है। और फिर यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ से देखिए ए में हमारा आ जाएगा 13, और एन हमारा जहाँ है वहाँ रहेगा 14, और इस सेम इधर जो है जेड 26 पे ही रहेगा। इसके लिए देखिए, इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, सो देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा हाफ हो गया, यहाँ से जाएगा इधर जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए इसके लिए अगर हमको पूछ दिया कि सेकेंड नंबर पे कौन है, तो आपको करना क्या, देखिए 1 प्लस एन, ठीक है। तो एन में हमारा टोटल कितना लेटर है, 13, और प्लस 1 कितना हो गया, 14। तो आपको जितना लेटर पूछेगा वहाँ से, ठीक है, उतना में 14 माइनस करता है लेटर, ठीक है, इसमें 14 में माइनस कर देना है, हमारा आ जाएगा हाफ उल्टा का आंसर आएगा, ठीक है। अगर हम पूछेंगे सेकेंड में कौन है, ठीक है, तो आपको 14 है -2 करना है, तो हमारा आएगा यहाँ पे आएगा 12। अब मेरा 12 में क्या चाहिए जानते हैं, 12 में नॉर्मली लेफ्ट से हम जाते थे तो क्या चाहिए आता था, किंग्स 11 पंजाब, उसके बाद क्या आता था, एल, तो एल हमारा 12 में आएगा, ठीक है। ऐसा ही जाना है हम लोग को। तो चलिए ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, इतना इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। आपको 14 में माइनस कर देना, ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए, विच लेटर विल कम 6 टू राइट और 5th फ्रॉम लेफ्ट इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। देखिए बाएं से 5वें और दाएं से 6ठे नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, अगर पहला आधा भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाता है, वही ए से हमारा एम तक ई रिवर्स ऑर्डर में है, एम से ए तक, और फिर यहाँ से हमारा एन से जेड तक एज इट इज़ जो है सो है, ठीक है, यही इसका कहना है। तो उसके लिए आपको पता है 14 से करना है माइनस, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या क्या रहा है, 6 टू राइट, 6 ये हमारा हो गया राइट, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 5th, ये हमारा हो गया लेफ्ट। अब देखिए जैसे करते तो वैसे ही सेम करना है, लेफ्ट राइट मेरा क्या हो गया, ऐड होके कितना आ गया 11। अब यहाँ पे क्या देखना है, फ्रॉम वर्ड में मेरा क्या, फ्रॉम वर्ड में लेफ्ट से बायां से, यहाँ पे मेरा क्या है लेफ्ट। अब देखिए लेफ्ट आ गया। अब हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कहाँ तक किए, यहाँ तक, ठीक है। अब आगे का कहना क्या, इफ़ हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब कि हाफ को उल्टा लिख दिया गया है रिवर्स ऑर्डर में, तो मेरा जो 11 आया ये सही आंसर नहीं है, ठीक है अभी, ठीक है 11 लेफ्ट अभी सही आंसर नहीं, इसको क्या करेंगे 14 में माइनस करेंगे, ठीक है 14 में माइनस करेंगे, ठीक है। तब जो मेरा आएगा 14 में माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3 लेफ्ट, ठीक है, और 3 लेफ्ट में मेरा क्या है सी, ही हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया, देखिए करना कुछ नाम बता दे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, 6 टू राइट और 5th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए 6 टू राइट, देखिए 6 राइट और 5th लेफ्ट, 5th में हमारा लेफ्ट है, जो कंडीशन यहाँ तक कंडीशन नहीं बोला, ठीक है ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा लेफ्ट ये हमारा है और ये राइट है, तो ये ऐड होके कितना आ गया 11th लेफ्ट, 11th लेफ्ट आ गया हमारा, 11th लेफ्ट आया। तो अब कंडीशन बोला अगर हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, देखिए
अगर पहला आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो पहला आधा भाग को उल्टे क्रम, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है मेरा, 14 में 11 घटा देंगे तो क्या बचा 3, 3 लेफ्ट। अब 3 लेफ्ट में मेरा क्या है सी, नॉर्मली सबको पता है 3 में क्या चाहिए था सी, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, आपका जितना भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। चलिए ये खाली पेज है, यहाँ समझाने के लिए था, ठीक है, बता देते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल के आ रहा है, ठीक है, विच लेटर विल कम टू 5th टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम राइट। ठीक है, 5 लेफ्ट ऑफ 14th राइट, ये हमारा 5 लेफ्ट और 14th राइट हो गया। अब मेरा क्या आएगा, सो देखिए लेफ्ट राइट ऐड 19, और यहाँ पे क्या आएगा फ्रॉम वर्ड में मेरा क्या है राइट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा राइट। तो अब राइट है तो यहाँ क्या करेंगे, ये भी याद रखिएगा, ये भी राइट है तो हमारा पहले 27 में माइनस करना, ही बात आपको अच्छे से पता है। अगर फ्रॉम में राइट आया तो 27 में माइनस करना अच्छे से याद होना चाहिए। 27 में माइनस करेंगे, मेरा कितना आ गया 8 लेफ्ट। ठीक है, अब 8 लेफ्ट आया, अब 8 लेफ्ट को कंडीशन में देखेंगे, कंडीशन में हाफ देखिए उल्टा क्रम में हाफ है, सो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे 14 माइनस 8, मेरा कहाँ आ गया 6 लेफ्ट। अब 6 लेफ्ट में मेरा क्या चाहिए एफ हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए विच लेटर विल कम टू थर्ड टू द लेफ्ट और 8 फ्रॉम लेफ्ट, तो क्या आ गया थर्ड लेफ्ट और 8 लेफ्ट। ठीक है, अब दोनों लेफ्ट है तो मेरा क्या चाहिए माइनस में कितना आ गया 5th लेफ्ट, तो क्या इसमें 27 में माइनस करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा फ्रॉम में क्या है लेफ्ट है, इसलिए हम यहाँ माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कंडीशंस देखेंगे, कंडीशंस में मेरा क्या हाफ उल्टा है तो हम यहाँ पे 14 में माइनस करेंगे 5, क्या आ गया मेरा 9। अब 9 में मेरा क्या है पता आपको आई, हो गया ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लेटर विल कम फोर्थ टू राइट ऑफ 22 फ्रॉम राइट। ठीक है, अब मेरा क्या आएगा, सो देखिए फोर्थ राइट 22 फ्रॉम राइट, सेम माइनस, मेरा कितना आया 18th फ्रॉम में राइट। अब क्या करेंगे 27 में माइनस तो मेरा कितना आया 5, क्या आ गया 5, सॉरी 27 माइनस, तो मेरा क्या आ गया, एक सेकेंड, 27 में माइनस किया था हमारा आ गया 39, ये मेरा कितना है 9। अब 9 को क्या करेंगे, इसको कंडीशंस में लाने के लिए 14 माइनस 9 आंसर 5 में मेरा क्या है ई इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच लेटर विल कम टू 4th टू लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, बाएं से 12वें अक्षर और 4 बाएं अक्षर। ठीक है, 12th लेफ्ट और मेरा क्या 4th लेफ्ट लेफ्ट मेरा क्या गया माइनस आया कितना 8 लेफ्ट कहाँ से आया फ्रॉम वर्ड से। ठीक है, फ्रॉम से लेफ्ट आ गया मेरा, तो यहाँ पे अब यहाँ पे कंडीशंस में लाने के लिए 14 माइनस 8 क्या बचा 6, और 6 में मेरा क्या चाहिए एफ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग डील कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके और बना के देखिए। ठीक है, क्या आता है आप लोग से। चलिए अब हम बना देते हैं। ठीक है,
विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द राइट ऑफ 24 फ्रॉम राइट, ठीक है, फिफ्थ राइट और 24 राइट, राइट राइट हो गया, माइनस कितना आया 19, कितना आया 19। अब 19 तो यहाँ पे क्या फ्रॉम वर्ड में राइट, क्या करेंगे 27 से माइनस, हमारा कितना आया आंसर 8। अब 8 में क्या करेंगे 14 माइनस 8, ये हमारा कितना आ गया 6, इसका आंसर क्या आ गया F, इसका भी आंसर F आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए विच लेटर विल कम टू 8 टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम राइट, दाएं से 13वें अक्षर के 5वें बाएं अक्षर, कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो 8 लेफ्ट 13 राइट, राइट लेफ्ट ऐड हो गया, राइट लेफ्ट ऐड हुआ तो कितना हमारा आ गया 21, फ्रॉम वर्ड से R मतलब लेफ्ट, अब लेफ्ट है तो 27 माइनस 21, मेरा आंसर कितना आया 6। अब 6 आया तो इसको क्या करेंगे 14 माइनस 6 कितना आया 8, अब 8 में मेरा क्या है H, ये हो गया आंसर, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। विच लेटर विल कम टू द फिफ्थ टू राइट ऑफ फिफ्थ टू लेफ्ट, फिफ्थ राइट लेफ्ट में, ठीक है। तो 5 राइट 5 लेफ्ट, राइट लेफ्ट ऐड 10th, फ्रॉम वर्ड में मेरा क्या लेफ्ट, बाएं से, यहाँ से लेफ्ट, ये कितना आ गया 14 10th। अब यहाँ क्या करेंगे 14 में माइनस करेंगे कंडीशंस फुलफिल करने के लिए, तो मेरा आ गया 4, अब 4 में मेरा काची है D इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, ठीक है। विच लेटर वी कम टू 10th टू राइट ऑफ 18 फ्रॉम राइट, ठीक है, 10th राइट और 8 लेफ्ट, ठीक है, दोनों राइट लेफ्ट ऐड होके कितना हो गया 18th लेफ्ट, 18th लेफ्ट हो गया। अब इसका कंडीशन फुलफिल करने के लिए करेंगे क्या, नहीं, गलत बात। देखिए हमारा कितना तक बोले थे आधा, हाफ, मिडिल चेंज है, ठीक है, तो ये तो मिडिल से आउट ऑफ रेंज आ गया, हमको कहाँ तक करना है 13 तक ही। अगर 13 आता है तो 14 में माइनस करेंगे, अगर 13 से आ गया 14 तो 14 में मेरा क्या सेट है N सेट है, देखिए यहाँ पे लिखा थे ना M to A और N to Z, तो ये मेरा 14 में ऑलरेडी सेट है, यहाँ से जो है सो सीधा है, बाकी 13 तक करना है, तो मेरा क्या है 18, तो यहाँ से हमें नहीं करना है, कंडीशंस कुछ ही बोले, यहाँ पे कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मेरा कितना 18 आ गया, कंडीशंस हाफ मिडिल 13 तक है तो 18 आ गया, तो मेरा से डायरेक्ट देखना आपको 18 में क्या है, हमारा 18 में R है, R इज़ द करेक्ट आंसर। क्या समझे, इना की कंडीशंस लिखा हुआ है तो लगाइए कंडीशन, ऐसा कभी मत कीजिएगा, ठीक है। कंडीशंस कहाँ तक फुलफिल हो रहा है ध्यान जरूर दीजिए, कंडीशन 13 तक ही है, 14 से हमारा कंडीशन नहीं है तो आगे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए विच लेटर विल कम फोर्थ टू लेफ्ट थर्ड फ्रॉम राइट, फोर्थ लेफ्ट थर्ड फ्रॉम राइट, फ्रॉम वर्ड, दाएं से 3वीं और 4वें बाएं, ठीक है, लेफ्ट राइट हमारा क्या हो गया ऐड, कितना आ गया 7, और यहाँ पे क्या आ गया फ्रॉम वर्ड में राइट, अब क्या करेंगे राइट है तो 27 माइनस 7 हमारा वर्ड आ गया 20। अब इसमें भी 14 में करेंगे क्या, नहीं, क्या कि इसमें 14 में आउट ऑफ रेंज है 13 से, तो 13 से आउट ऑफ रेंज है तो हमारा 20 में भी लेफ्ट साइड से क्या आ गया 20 में T इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही चलते हैं, ठीक है। अगला वीडियो में आपको कंडीशंस, दूसरा कंडीशंस फुलफिल मिलेगा, ठीक है, दूसरा कंडीशंस बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,